हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस ऑनलाइन मैथ विद कुलदीप। आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट का 2017 और 18 सेशन में आया हुआ एग्जाम पेपर सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करेंगे सेक्शन सी पार्ट। सेक्शन सी पार्ट में क्वेश्चन नंबर हम 6 सॉल्व करेंगे, जिसमें इसका फर्स्ट पार्ट है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ इंटीग्रेशन दिया हुआ है, हमें उसका ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर चेंज मतलब जो लिमिट है अब उसको x को हमें y में कन्वर्ट करना है। यानी ये जो लिमिट है हमारी 0 से 2 और x²/4 से लेकर 3 - x, अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? y वेरिएबल में। ठीक है, देखिए किस तरह से ये हमें कन्वर्ट करनी है, उसके बाद इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, चेंज द order of integration है हमारा I = 0 से लेकर 2 और x²/4 से लेकर 3 - x, और फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है xy विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। ठीक है, ये तुम्हारा डबल इंटीग्रेशन है जिसका हमें ऑर्डर चेंज करना है। सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि ये जो लिमिट है x में, ये कौन से वेरिएबल की लिमिट है। तो ये वेरिएबल है हमारा y, जिसकी x में लिमिट है। अब जो ये लिमिट बची है, ये किसकी लिमिट बची है? x की। ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। x वेरी कर रहा है 0 से लेके x = 2 तक। ठीक है, और y कहाँ से कहाँ तक है? y है पैराबोला x²/4 से लेकर y = 3 - x तक। ठीक है, हमें सबसे पहले ये दोनों, ये स्ट्रेट लाइन और ये पैराबोला और ये स्ट्रेट लाइन, ये हमें क्या है? ये है हमारा पैराबोला। ठीक है, और ये क्या है? ये है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमें ये XY प्लेन पर ड्रॉ करनी है। ठीक है ना, सबसे पहले देखिए ये हमारा XY प्लेन हो जाएगा। हम दो स्ट्रेट लाइन यहाँ कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी x एक्सिस और ये हो जाएगी हमारी y एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें पैराबोला बनाना है जो कौन सा है? y = x²/4, y = x²/4। ये पैराबोला हमेशा y की पॉजिटिव डायरेक्शन की साइड बनेगा, क्योंकि x की वैल्यू तुम कुछ भी पॉजिटिव कर रखो या नेगेटिव, y हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। इसलिए इस पैराबोला जो इस तरीके से बनेगा, ये ध्यान रखना यहाँ बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए पैराबोला बना दिया, उसके बाद हमें बनानी है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कौन सी है? स्ट्रेट लाइन है y = 3 - x। ये पैराबोला कौन सा है? ये है हमारा y = x²/4। अब बनानी हमको ये स्ट्रेट लाइन, यानी y = 3 - x। तो ये किस तरह से बनाएंगे हम? एक बार x = 0 पुट करिए तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, तो एक पॉइंट मिल जाएगा हमें जिस पॉइंट का नाम होगा 0,3। और एक बार y = 0 रखिए, तो y = 0 इस इक्वेशन में रखेंगे तो x = आ जाएगा 3। तो यहाँ से एक दूसरा पॉइंट मिलेगा 3,0। ये a और b पॉइंट, a पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा, a पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0,3, और b पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 3,0। इन दोनों को मिलाने वाली हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। ठीक है, देखिए ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी जो इन दोनों कर्व से पास हो रही है। अब देखिए ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है इसका मैं नाम रख लेता हूं, ये पॉइंट है C। इसको क्या नाम दूंगा मैं? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये निकालना बहुत जरूरी है कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है।
ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस तरह से निकालते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ये किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है y इक्वल टू 3 माइनस एक्स की। ठीक है, देखिए हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो दोनों को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, यानी y इक्वल टू 3 माइनस एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4। तो इस तरह से हमें ये पॉइंट दोनों को सॉल्व करके, तो y की यहाँ से वैल्यू उठा के रख दो, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो यानी 3 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4। y की वैल्यू मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया फ्रॉम द फर्स्ट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 4x। इसके बाद हम इसको आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। यानी 12 के ऐसे फैक्टर करो जिनका मल्टीप्लाई करो तो माइनस 12 आए और ऐड करो तो प्लस 4 आए, तो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर 6 और माइनस 2। ठीक है ना, हम दोनों को ऐड करेंगे तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, और तुम्हारा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12, ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। इसके बाद x यहाँ से कॉमन, x प्लस 6 और माइनस 2 यहाँ से कॉमन, ये हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक फैक्टर कॉमन आ जाएगा x प्लस 6, अंदर बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए इसके बाद क्या होगा, एक बार x प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी माइनस 6, और एक हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितना 2। इसी के रेस्पेक्ट में y बराबर कितना दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर बाई 4, तो मैं y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लूंगा। जब x की वैल्यू 2 होगी एट x इक्वल टू 2 पे, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 2 का स्क्वायर बटे 4, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 1। और जब x बराबर माइनस 6 होगा एट x इक्वल टू माइनस 6, तो y इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी 18। देखिए अब मैं यहाँ से एक पॉइंट मिल गया, x बराबर 2 है तो y इक्वल टू 1 है, ये पॉइंट है तुम्हारा, और एक x बराबर जब माइनस 6 है तो y इक्वल टू 18 है, यानी एक पॉइंट 2,1 जहाँ ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा पॉइंट है ये। अब देखता हूँ ये वाला पॉइंट कहाँ होगा, ये वाला पॉइंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ होगा ये, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, ये कहाँ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, और ये पॉइंट कहाँ होगा, जहाँ x नेगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है, ये होता है तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ एक दूसरे को कहाँ टच कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यहाँ पर टच कर रहे हैं, तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2,1। ठीक है, मैं इस पॉइंट को अलग लिख लेता हूँ क्योंकि हमें एरिया अभी दिखाना है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2,1, और दूसरा ये स्ट्रेट लाइन जब आगे बढ़ेगी तो ये कर्व भी ऊपर को जाएगा, तो ये आपस में एक दूसरे को यहाँ कट करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट तुम्हारा बन जाएगा कौन सा, जहाँ x बराबर माइनस 6 था और y इक्वल टू 18 था, ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब हमको कौन सा एरिया था जिसकी ये बात कर रहा था, तो ये जो लाइन है तुम्हारी, ये लाइन है तुम्हारी x बराबर 0। ठीक है ना, y एक्सिस क्या होती है, x बराबर 0, ये x बराबर 0। और देखिए x बराबर 2 यहाँ पर है, क्योंकि 2,1 ये वाला पॉइंट है, तो x बराबर 2 ये लाइन हो जाएगी। तो मैं इस लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए ये तुम्हारी लाइन हो जाएगी x इक्वल टू 2। ये होगी लाइन तुम्हारी x इक्वल टू 2, ये लाइन हो गई x इक्वल टू 2। x बराबर 0 और x बराबर 2 के बीच में एरिया को बाउंड करना है। ये तो हो गई तुम्हारी हॉरिजॉन्टल एरिया की, और अब वर्टिकल कितना लेना है, वर्टिकल लेना है पैराबोला y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4 से लेकर y इक्वल टू 3 माइनस एक्स तक। ठीक है ना, तो ये इस एरिया की बात कर रहे हैं जो हमें दिख रहा है अभी ये। ठीक है ना, ये स्ट्रिप जो बना दी है इस एरिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो x की जो लोअर लिमिट है वो है x बराबर 0 और x की अपर लिमिट है x बराबर 2। ये तो हो गया x जितना कवर कर रहा है। उसके बाद y कितना कवर कर रहा है, y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4 से लेकर y इक्वल टू 3 माइनस एक्स तक। तो इतने बीच में तो यही एरिया दिख रहा है ना, x बराबर 0 से लेकर x बराबर 2 तक यही एरिया है, और y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4 से लेकर x बराबर y बराबर 3 माइनस एक्स तक इस एरिया की बात चल रही है। तो अब इसमें जो इसने इस एरिया को कवर किया है
वो कवर किया है इसने वर्टिकल स्ट्रिप डाल के। वर्टिकल स्ट्रिप किस तरह से डाली है, इस तरह से, देखिए ये होगी तुम्हारी वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है ना, ये होगी वर्टिकल स्ट्रिप। अब इस स्ट्रिप को इधर की साइड खींचेंगे या इधर की साइड एक्सपेंड करेंगे तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे स्ट्रिप का एंड पॉइंट पैराबोला पे चलेगा और यहाँ स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, x बराबर 0 से लेके x बराबर 2 फिक्स है, तो पूरा एरिया कवर हो जाएगा। अब मुझे इसी स्ट्रिप को क्या करना है, अभी इसी स्ट्रिप को मुझे हॉरिजॉन्टल बनाना है। क्या बनाना है, हॉरिजॉन्टल। अब हो सकता है हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रिप मुझे यूज करनी पड़े। वो किस लिए, देखिए ये जो पॉइंट है C आप यहाँ देख रहे हैं, मैं इसको मिला दूं अगर, तो देखिए एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मुझे इस एरिया को कवर करने के लिए लगेगी। क्यों लगेगी, उसका रीजन ये है कि स्ट्रिप का एक एंड पॉइंट तो x बराबर 0 पर रहेगा, दूसरा इस पैराबोला पर रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं इस स्ट्रिप को एक्सपेंड करूंगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ इस पॉइंट के बाद ये वाला एंड पॉइंट पैराबोला पे ना होके कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा स्ट्रेट लाइन पे। तो इसलिए अपर लिमिट 2 हो जाएंगी और 2 डिफरेंट अपर लिमिट हो नहीं सकती, तो इसलिए यहाँ पर मुझे दूसरी एक स्ट्रिप बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये दूसरी स्ट्रिप काम करेगी जो कि x बराबर 0 से लेके स्ट्रेट लाइन को कवर करेगी। यहाँ y की वैल्यू कितनी है, देखिए पॉइंट कितना 2,1, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। और यहाँ y की वैल्यू कितनी है, यहाँ y की वैल्यू हो जाएगी 0। अच्छा यहाँ y की वैल्यू कितनी है, तो ये पॉइंट हमें पता ही है, तो यहाँ पॉइंट है y इक्वल टू 3, ठीक है। तो देखिए अब मैं स्ट्रिप को, सबसे पहले ये हमारा एरिया हो जाएगा फर्स्ट एरिया और ये हो जाएगा एरिया सेकेंड, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अब अपने इंटीग्रल पे, जो हमारा इंटीग्रल है i इक्वल टू जो था 0 से लेकर 2 और एक्स स्क्वायर बाई 4 से लेके 3 माइनस एक्स बाई डी एक्स डी वाई, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले पहला पार्ट, वहां देखिए y की लिमिट कितनी है, y 0 से लेकर 1 तक जाएगा, तो y की लिमिट लगा दो 0 से लेकर 1, यहाँ जाएगा y बराबर 0 से लेकर y इक्वल टू 1 और x की स्ट्रिप यहाँ देखिए, ये जो एंड पॉइंट है यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, स्ट्रेट लाइन है ना, x की वैल्यू 0 और यहाँ पैराबोला, तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पैराबोला की इक्वेशन कितनी थी, पैराबोला की इक्वेशन है y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट वाई। तो हमें प्लस वाली लेनी है माइनस वाली, क्योंकि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, तो हमें प्लस अंडर रूट वाई लेना है, प्लस 2 अंडर रूट वाई, ठीक है। तो x बराबर 0 से लेकर कहाँ तक वेरी कर रहा है वो, x बराबर 0 से लेकर 2 अंडर रूट वाई और फंक्शन एज इट इज रहेगी, फंक्शन में कोई चेंज नहीं रहेगा। ये हो गया फर्स्ट एरिया। अभी पूरा एरिया कवर नहीं हुआ है, सिर्फ ये फर्स्ट वाला हुआ है। अब इसके बाद हमने इतना एरिया तो कवर कर लिया, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो y कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर 3 तक, और x 0 से लेकर यहाँ स्ट्रेट लाइन पे जो वैल्यू होगी। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कितनी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 माइनस वाई, तो यहाँ x बराबर 0 और यहाँ x बराबर 3 माइनस वाई, तो x की लिमिट मिल गई, y की लिमिट है y बराबर 1 से लेकर y बराबर 3, बस इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा। यानी y की लिमिट आ जाएगी 1 से लेकर 3 और x की लिमिट आ जाएगी तुम्हारी 0 से लेकर 3 माइनस वाई और फंक्शन एज इट इज रहेगी एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब देखिए दोनों स्ट्रिप, जब इस स्ट्रिप को मैं ऊपर की तरफ खींचूंगा, यहाँ तक लाऊंगा, तो इतना एरिया पूरा कवर हो जाएगा ये, ठीक है। और जब नीचे लाऊंगा तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा इस स्ट्रिप से, लेकिन ये स्ट्रिप नीचे जैसे आएगी इसके तो पैराबोला पे आ जाएगी स्ट्रेट लाइन को छोड़ के, इसलिए मुझे दूसरी स्ट्रिप लगानी पड़ी। अब ये स्ट्रिप को ऊपर ले जाऊंगा तो ये वाला एरिया कवर हो जाएगा, और जब नीचे लाऊंगा तो ये वाला एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा एरिया कवर कर लिया मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डाल के, क्योंकि पहले स्ट्रिप कैसी थी वर्टिकल, उसको कैसा बना दिया हॉरिजॉन्टल। तो यही होता है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब सिंपल हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए ये इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है x की लिमिट वेरिएबल में है, तो सबसे पहले हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में। तो y को अब हम टच नहीं करेंगे, सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो y और dy एक जगह, बाकी सब एक जगह, यानी 0 से लेके 2 अंडर रूट वाई और x dx। ऐसे ही
y बराबर 1 से लेके 3y को टच नहीं करना है हमें, जो x है 0 से लेके 3 माइनस वाई एक्स डी एक्स। ठीक है, ये अब तुम्हारा सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब तुम आराम से इसे खुद भी सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हमें पहले वेरिएबल वाली लिमिट सॉल्व करनी है, 0 से लेके 1, ये हो जाएगा वाई डी वाई, और उसके बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगा दो इसकी कितनी, 0 से लेकर 2 अंडर रूट वाई। ऐसे ही प्लस y इक्वल टू हो जाएगा 1 से लेकर 3 वाई डी वाई, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लग जाएगी तुम्हारी 0 से लेके 3 माइनस वाई। अब देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। ये हो जाएगा तुम्हारा 0 से लेके 1, अपर लिमिट सबसे पहले जाएगी, तो अपर लिमिट यानी 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट वाई का स्क्वायर वाई, तो यहाँ जाएगा 4y माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा ओनली 4y, तो ये y और ये बचेगा 4y माइनस 0 और अपॉन में 2, और बाहर आ जाएगा dy, क्योंकि y है तो y के रेस्पेक्ट में करना है, तो y को हम अंदर कन्वर्ट कर ले जाएंगे, क्योंकि y तो वेरिएबल है ना। ऐसे ही y बराबर यहाँ 1 से लेके 3 है, यहाँ y बचा उसको लिख लिया। देखिए अपर लिमिट जाएगी तो 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, तो यही बचेगा माइनस 0 अपॉन में 2, और ये आ जाएगा डी वाई। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, अब इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो आराम से, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बचेगा तुम्हारा 2y स्क्वायर। ठीक है, 0 से लेके 1 2y स्क्वायर डी वाई, और ये हो जाएगा y की लिमिट 1 से लेके 3, 2 को बाहर निकाल लेता हूँ मैं, y यहाँ पर इसका होल स्क्वायर 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, और ये बचेगा डी वाई। ठीक है, उसके बाद देखिए 2y का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2y क्यूब अपॉन 3, लिमिट हो जाएगी 0 to 1 प्लस 1/2, और ये हो जाएगा तुम्हारा 9y प्लस वाई क्यूब माइनस 6y स्क्वायर। और अभी इसका इंटीग्रेशन करना बाकी है, इसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। देखिए इसकी अपर लिमिट लगा दो तो 1/3 आ जाएगी, लोअर लिमिट 0, तो 2 इंटू 1 माइनस 0 अपॉन में 3 प्लस 1/2। अपर लिमिट अभी पहले इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 9y स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई क्यूब का y की पावर 4, एक पावर बढ़ा दो, और जितना पावर बढ़ी है ऊपर उतनी ही पावर नीचे आ जाएगी, माइनस 6, ये हो जाएगा पावर 3 अपॉन में 3, और अपर लोअर लिमिट है इसकी 1 और अपर लिमिट है 3। बस अब तो सिंपल कैलकुलेशन है। ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1/2, ये कितना बचेगा 9 इंटू 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 3 की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस 6 3 की पावर 3 अपॉन 3, ये तो होगी तुम्हारी कौन सी लिमिट, लोअर लिमिट। उसके बाद अपर लिमिट यानी 9/2 प्लस 1/4 माइनस 6/3। ठीक है, ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 9 81/2 प्लस 3 की पावर 4 81/4 माइनस 3 की पावर 3 27, 27 इंटू 6, और इसको 2 से काट दो। ठीक है ना, तो 27 इंटू 2 ये 54। ठीक है ना, ये सब कर लेना आप, माइनस ये बचेगा 9/2 प्लस 1/4 माइनस 6/3। ठीक है, तो ये सिंपल सॉल्व कर लेना, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट किसका, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी लेंथी क्वेश्चन है ये और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता जरूर है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से। ठीक है, इसके बाद जो मैं दूसरा क्वेश्चन करने वाला हूँ वो क्वेश्चन है तुम्हारा यहाँ से बीटा गामा फंक्शन से। सबसे पहले हमें डिफाइन करनी है कि बीटा गामा फंक्शन क्या होती है, और उसके बाद हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ये बी पार्ट है। देखिए बीटा फंक्शन क्या होती है, बीटा फंक्शन होता है बीटा mn इक्वल टू 0 to 1 x की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। ठीक है, और जो गामा फंक्शन है वो है गामा n इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स की पावर n-1 dx। तो ये हो गया तुम्हारा बीटा गामा फंक्शन। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि जिस तरह से बीटा mn इक्वल टू होता है बीटा
एन एम के, ये होता है कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करती हैं। और ऐसे ही गामा में होती हैं कि गामा n प्लस 1 इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n के फॉर एवरी n बिलोंग्स टू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर यानी z प्लस, ठीक है। और तीसरी बात, गामा n प्लस 1 इक्वल टू होता है n गामा n के, ठीक है। ये हो गई बीटा गामा फंक्शन। अब हमको क्या सॉल्व करना है, ये है तुम्हारा इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर 3 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/2। यह है तुम्हारा इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर 3 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब, और इस पूरे की पावर कितना है 1/2 dx, ठीक है। देखिए जहां भी इस तरीके से क्वेश्चन आए कि लिमिट कितनी है 0 to 1, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो हिंट दे रहा है इसको बीटा फंक्शन बनाने की। कौन सा फंक्शन बनाने की? बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन। अब बीटा फंक्शन में क्या होता है, बीटा फंक्शन तो ये होती है कि बीटा mn इक्वल टू होता है कितना 0 to 1 x की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। तो इस तरह से कैसे कन्वर्ट करें, देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको 0 to 1 x को अलग लिखो तो पावर 1/2 है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, और यहाँ से 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर कितनी हो जाएगी -1/2, ये हो जाएगा dx। पावर इसको ऊपर कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर तो x है लेकिन यहाँ पर कितना है एक्स क्यूब, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा किसमें, मैं यहाँ पर जो एक्स क्यूब है इसको हटाऊंगा, यानी एक्स क्यूब को क्या रिप्लेस कर दूंगा एक नए वेरिएबल से y से, यानी x को किससे रिप्लेस कर रहा हूं मैं, तो पावर क्यूब रूट ले लो दोनों तरफ का, तो y की पावर 1/3, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1/3 y की पावर 1/3 -1 और dy, ठीक है। बस हमें x को रिप्लेस करना था, हमने कर दिया। अब हमको लिमिट भी चेंज करनी है, तो देखिए लिमिट कैसे चेंज होती है, जब x बराबर 0 है, ये है तुम्हारा एक्स क्यूब बराबर y, जब x बराबर 0 इसमें पुट करोगे तो यहाँ से क्या इंप्लाई हो जाएगा y बराबर 0, यानी लोअर लिमिट जब 0 है तो y की वैल्यू भी 0, यानी लोअर लिमिट y की वेरिएबल में भी कितनी आ जाएगी 0, और जब x बराबर 1 है तो y बराबर 1 की पावर क्यूब यानी 1, यानी लोअर लिमिट, अपर लिमिट जब 1 है तो y की अपर लिमिट भी 1 आएगी, यानी y में लिमिट कोई भी इफेक्ट नहीं कर रही है। तो अब हम इस इंटीग्रल को चेंज कर लेते हैं, तो 0 to 1 x की वैल्यू कितनी है वो हमें ध्यान देनी है, x की पावर क्यूब इक्वल टू y है, यानी x की वैल्यू है y की पावर 1/3। देखिए x की वैल्यू लगा दो y की पावर 1/3, और इस पूरे की पावर कितनी है 3/2। देखिए x की पावर 3/2, मैंने x की वैल्यू लगा दी y की पावर 1/3 और पूरे की पावर 3/2। अब यहाँ पर 1 माइनस एक्स क्यूब की जगह मैंने y पुट किया है, और पावर कितनी रहेगी -1/2। एक्स क्यूब की जगह क्या पुट किया है मैंने y, तो x बराबर तभी तो आया y की पावर 1/3, और dx बराबर कितना आ जाएगा 1/3 y की पावर 1/3 -1, dx बराबर आ जाएगा तुम्हारा 1/3 y की पावर 1/3 -1 dy। अब देखिए इस 1/3 को मैं यहाँ ले आऊंगा, 1/3 हो जाएगा 0 to 1 y की पावर, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ y की पावर हो जाएगी 1/2, और यहाँ y की पावर कितनी 1/3 -1, तो इसको ऐड कर लो, यानी 1/3 -1, और यहाँ पर 1 माइनस y की पावर -1/2 dy। इस पावर को मैं ऐड कर लेता हूँ, 1/3 0 to 1 y की पावर, इन दोनों को जोड़ो सिर्फ इन दोनों को, तो 1/6 एलसीएम आ जाएगा, तो ये रहेगा 5/6 -1, और यहाँ 1 माइनस y की पावर -1/2 dy। अब हम क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टीज होती है कि 0 to a कोई भी फंक्शन है या a से b कोई भी लिमिट है a से b, मैं इसको बता दूं, प्रॉपर्टी होती है कि a से b किसी फंक्शन f(x) dx को इंटीग्रेट करो, या a से b f ऑफ y को इंटीग्रेट करो, फंक्शन वही रहेगी, तो वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। तो इस y की जगह मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इस पूरी को अब x में, यानी इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब ये तभी पॉसिबल है जब लिमिट कैसी हो, हमारे पास फाइनाइट दे रखी हो, यानी लिमिट वेरिएबल में नहीं हो, ओनली कैसी लिमिट हो, हमारी कांस्टेंट लिमिट y की पावर -1/2 और ये dx। अब देखिए मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ कि बीटा
एम एन की जो डेफिनेशन थी वो थी 0 to 1 x की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/3 0 to 1 x की पावर 5/6-1 और 1 माइनस एक्स की पावर -1/2 को मैं इस तरह से लिख लूंगा 1/2 -1 dx, क्योंकि 1/2 -1 करूंगा तो -1/2 ही आएगा। तो ये तुम्हारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ रही है 5/6 और n की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, 1/3 एज इट इज। ये हो गया तुम्हारा इतना पार्ट क्या बन गया, ये बन गया बीटा 5/6 और 1/2। बस यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर कोई डाउट है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करो, सभी दोस्तों में जो भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट के स्टूडेंट हैं और आपके फ्रेंड सर्कल में है। ओके, थैंक यू सो मच।